ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दास राधा रमण दास का एक बार फिर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है गीतामृतम के आज दोबारा से एक और एपिसोड में। हम श्रीमद् भगवद गीता को आज एक बार फिर आप सबके सामने लेकर आए हैं और श्रीमद् भगवद गीता की वाणी को आज फिर एक बार हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से जहाँ से हमने अपनी कथा को विराम दिया था, आज वहीं से हम कथा का प्रारंभ करेंगे और भगवान के वचनों को सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। गुरुदेव श्रीला मधुसूदन बापू जी सरकार की जय। गुरुदेव श्रीला भक्तिपाद जी की जय। परम गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोका 21-22 यानी कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से श्लोका 21 और 22। हरे कृष्णा। श्लोक उच्चारण करते हैं। सैन्यरूभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं यादधु कामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्य योद्धा अव्यम इसमें रण संयुद्धय में। हरे कृष्ण। श्लोक अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। पिछले श्लोक से हमने जो है ना ये बात सीखी थी और सुनी थी कि भगवान और श्री कृष्ण और अर्जुन जिस रथ पे अभ्यस्त हैं, जिस पर उपस्थित हैं, उस रथ के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ है। और हनुमान जी का चिन्ह क्यों है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस श्लोक नंबर 21 और 22 में अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत। अच्युत नाम से श्री कृष्ण को यहाँ पे संबोधित किया गया है। संबोधित अच्युत नाम से क्यों किया गया है कि भगवान के अन्य अन्य प्रकार के नाम हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जब किसी स्पेशल किसी विशेष नाम से भगवान को पुकारा जाता है तो उसके पीछे एक बहुत ही गुह्य कारण होता है। अर्जुन यहाँ पे भगवान को अभी आने वाले श्लोक में भी अलग अलग नामों से पुकारेंगे। अच्युत का मतलब क्या होता है? अच्युत का मतलब अगर साधारण तरीके से समझा जाए तो अच्युत का मतलब होता है इनफैलिएबल, यानी कि कृष्णा इनफैलिएबल हैं, हमेशा रहने वाले हैं। और इसका एक और अर्थ जो कि हमारे गुरु महाराज ने बताया है, उसका अर्थ यह है कि अच्युत का मतलब होता है who never fails in showing affection to the devotees, यानी कि जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं हैं, अपने भक्तों पे दया करने से कभी पीछे नहीं होते हैं, हमेशा भक्त वत्सल रहते हैं, उन्हें अच्युत कहा जाता है। अच्युत का मतलब बेखता,
उर्दू में अगर कहा जाए तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को अच्युत कह रहे हैं। हे अच्युत, आप तो हमेशा अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, कृपा करके इस युद्ध में उपस्थित मैं सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं। आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, जिनसे मैं ये देख सकूं कि शस्त्रों के इस संघर्ष में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, मैं उन सबको देखना चाहूंगा। अब यहाँ से अर्जुन की जो कंफ्यूजन है उसका प्रारंभ होगा। अर्जुन जो है यहाँ से भगवान देखें कितने जो है ना चतुर हैं कि भगवान अब अर्जुन को लेकर जाएंगे, और यहाँ से भगवान समझ चुके हैं कि अब तो क्योंकि घोषणाएं हो चुकी हैं, शंख नगारे बज चुके हैं, अब तो युद्ध करने का समय हो चुका है। लेकिन अब अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आप दोनों रथों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें? क्योंकि अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, ये तो सब मेरे परिजन हैं, ये तो सब मेरे बंधु बांधव हैं, ये तो मेरे सब दादा चाचा मामा नाना हैं, मैं इनका कैसे वध कर सकता? अब मैं पहले तो इन्हें देखना चाहता हूँ, आप मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलें। अब इस युद्ध में भगवान के साथ जो है युद्ध का एक नियम होता है, जब युद्ध में रथी को अपने सारथी के साथ कम्युनिकेट करना होता है, वह जो है ना आदान प्रदान करना होता है, तो वो युद्ध के दौरान इतना शोर हुआ होता है कि एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। तो जो रथी होता है, जो योद्धा होता है, वो अपने सारथी को कभी अगर यहाँ पे लात मारता है तो उसका मतलब ये है कि आप मुझे राइट लेके चलें, अगर वो यहाँ पे लात मारता है तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे लेफ्ट लेकर चलें, और अगर वो बीच में लात मारता है इसका मतलब ये है कि यहाँ रुक जाएं, मुझे इनसे युद्ध करना है अब सामने जो भी उपस्थित है। तो अर्जुन जी भी देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के विधाता हैं, सबकी रचना करने वाले हैं, लेकिन प्रेम के वश, केवल प्रेम के वश अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी बनकर अर्जुन को निर्देश कर रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवत गीता का जो ये ज्ञान है वो हम तक पहुंचाने का प्रयास उस समय भगवान ने प्रारंभ कर दिया था। कि भगवान को पता था अर्जुन तो केवल एक माध्यम है, मुझे तो भगवत गीता मेरे उन भक्तों को सुनानी है, उन भक्तों तक पहुंचानी है जो कलयुग में मेरे नाम का सिमरन कर रहे होंगे, उनको ये ज्ञान उन तक कैसे पहुंचेगा? तो भगवान ने अर्जुन जी को इसलिए चुना कि अर्जुन ही एक वो माध्यम है जिसके जरिए भगवत गीता यहाँ तक पहुंच सकती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के मन में, परमात्मा स्वरूप तो सबके मन में उपस्थित है, अर्जुन के मन में ये विचार उत्पन्न कर दिया कि मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलें। यहाँ पे भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन जी क्या कह रहे हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो जहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में उपस्थित हुए हैं, उसको खुश करने के लिए आए हैं और मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। मैं उन सभी को देखना चाहता हूं। हे अच्युत, आप मुझे इनके सामने ले चलें। अब यहाँ पे संजय अगले श्लोक में बता रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यरूभयो मध्येह स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक अनुवाद है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन जी ने ऐसा कहा तो यहाँ पे भी अब भगवान को देखिए किस नाम से जो संबोधित किया गया है, भगवान को यहाँ पर ऋषिकेशो, ऋषिकेश नाम से संबोधित किया गया है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का स्वामी, ऋषिक मतलब इंद्रियां और केश का मतलब होता है स्वामी, जो इंद्रियों का मालिक है। तो अर्जुन भी कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चले ना। आप तो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो मेरी इंद्रियां भी विचलित हो रही हैं, आप मेरी इंद्रियों को भी तुष्ट कर दें, मुझे भी यहाँ पर इन सेनाओं के बीच में ले चलें। अब देखें यहाँ पे अर्जुन कार्य कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करवाने के लिए कृष्ण को कह रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति का, हर भक्त का कर्तव्य यही है कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य किया जाए।
भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जाए। हमें अपनी खुशी के लिए नहीं, ठाकुर जी की खुशी के लिए कार्य करना है, उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करना है, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्योंकि विचलित हैं, तो वो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान कृपया, आप तो ऋषिकेश हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, मेरी इंद्रियों को भी यहाँ पे तुष्ट कीजिए और मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अगले श्लोक में भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठाम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनितिः। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब यहाँ पे बड़ा जो है ना विशेष बात यह है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे दो महारथियों का नाम उच्चारण किया गया है, भीष्म और द्रोणाचार्य। भगवान चाहते तो अर्जुन जी का रथ कर्ण के सामने ले जाते, अर्जुन कभी भी विचलित नहीं होता। अगर कर्ण के सामने ले जाते तो अर्जुन के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाती कि हाँ मुझे युद्ध करना है। तो भगवान देखें कितने चतुरता के साथ भगवान ने ये कार्य किया। भगवान अर्जुन जी के रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौन है? भीष्म पितामह रिप्रेजेंट करते हैं अटैचमेंट टू द मटेरियल रिलेशनशिप। इस भौतिक जगत के जितने भी अटैचमेंट हैं, जो भौतिक संसार के हमारे संबंधी हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट करते हैं अटैचमेंट टू द मटेरियल नॉलेज। संसार से हमें जितना भी ज्ञान मिलता है, संसारिक ज्ञान जो हमें होता है, आजकल लोग कहते हैं हमें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज में हम एजुकेशन जो है ना वो ले रहे हैं, हमें जो है ना भगवत गीता तो एक साधारण पुस्तक है, भगवत गीता से हम क्या सीखेंगे? हमें तो दुनिया संसार का जो ना बड़े से बड़ा ज्ञान मिल रहा है, बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़कर। हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। हमें इस ज्ञान की क्या आवश्यकता? आप रहने दीजिए, हम इससे ज्यादा जानते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बड़ी बड़ी जो है ना विद्यालयों में भर्ती हो जाते हैं और वहां से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमने संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी सोच मूर्ख विचारधारा है, क्योंकि भगवद गीता के ज्ञान को राज विद्या कहा गया है। और ये राज विद्या जिसके पास नहीं है, उसके पास संसार का सारा ज्ञान होते हुए भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसारिक ज्ञान आपको कामयाबी दिला सकता है, सफलता प्राप्त करा सकता है, लेकिन भगवत ज्ञान जो है आपको भगवान का दिव्य धाम प्राप्त करा सकता है। ये संसारिक ज्ञान कभी भी आपको भगवान का धाम प्राप्त नहीं करा सकेगा। कौन कहता है, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि संसार का सारा ज्ञान प्राप्त करके एक व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि आज भी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो भी उन लोगों के माध्यम से हो रहा है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हम देखते हैं स्त्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, हर तरह का गलत कार्य हो रहा है, नशीले पदार्थ का सेवन हो रहा है। तो वो भी तो पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो ये सब कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों से उनको समझ कब आएगी कि ये सब चीजें गलत हैं? जब इस ज्ञान को हासिल करेंगे जो कि दिव्य ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ दिव्य अमृतवाणी ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति होने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि भगवान की इस वाणी को सर्वोत्तम मानकर इसका जो है ना भक्ति पूर्वक अध्ययन कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। अपनी साधना में रुचि लेकर आइए और अपनी साधना बढ़ाइए गीता का अध्ययन करके, और इस तरह से गीता का प्रचार आगे बढ़ाइए। इस श्लोक में जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की मिसाल दी गई है, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं मटीरियल अटैचमेंट, मटीरियल रिलेशनशिप, अटैचमेंट टू द मटीरियल रिलेशनशिप और अटैचमेंट टू द मटीरियल नॉलेज। ये दोनों चीजें बाधाएं बनती हैं आपकी भक्ति में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं, और अर्जुन के सामने यही दो चीजें जो है ना सबसे बड़े ऑब्स्टेकल बन के वहां पे उनके सामने उपस्थित थी। भक्ति में जो हमारे आगे ऑब्स्टेकल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये दो परेशानियां सबसे बड़ी होती है।
जो इन दो परेशानियों को लांग कर आगे बढ़ जाता है भक्ति में, वे भक्ति में बहुत अग्रणी हो जाते हैं और फिर उनको भक्ति पथ से कोई गिरा नहीं सकता। तो भगवान ने भी यही किया, अर्जुन को ये ज्ञान देने के लिए उनकी जीवन के सबसे बड़े दो ऑब्स्टिकल के सामने ले जाकर उनका रथ उपस्थित कर दिया, खड़ा कर दिया। क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन के हृदय में, क्योंकि एक दादा है और एक जो है उनके गुरु हैं जिनसे सारी शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। तो यही दो ऐसी जो है ना हस्ती है जिनसे अर्जुन युद्ध नहीं कर पाएगा, जिनकी वजह से अर्जुन विचलित होगा और अर्जुन जो है ना विचलित होकर युद्ध करने से मना कर देगा। तभी तो भगवान को अवसर मिलेगा ये ज्ञान देने के लिए। इसलिए भगवान ने सारी प्लानिंग से ये रचना की, ये भगवान ने प्लानिंग के साथ अर्जुन का रथ वहां ले जाकर खड़ा कर दिया कि अर्जुन ये दो ऑब्स्टेकल हैं, देखो इन्हें गौर से, क्या तुम युद्ध कर पाओगे इनसे? अर्जुन, नहीं केशव, नहीं माधव, नहीं ऋषिकेश, मैं नहीं युद्ध कर पाऊंगा, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथों से गिर रहा है, छूट रहा है। अभी आगे आने वाले श्लोक से हम ये सब जो है ना इन सब बातों का श्रवण करेंगे। तो इन दो चीजों से जो है ना अर्जुन को मुक्त करवाने के लिए और अर्जुन को भगवान ये ज्ञान की जो है ना परिभाषा समझाने के लिए कि भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को कहां से कहां पहुंचा सकता है, भगवान ने सारी व्यवस्था की थी। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन आगे चल के इन्हीं दो महारथियों के साथ अर्जुन युद्ध भी करेंगे और इन्हीं दो महारथियों को परास्त भी करेंगे, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी शक्ति अर्जुन के पक्ष में और वो है वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति है। वासुदेव ही परम ज्ञान है, वासुदेव ही परम तप है, वासुदेव ही सबसे बड़ा धर्म है, वासुदेव ही सबसे बड़ी गति है। इसलिए भगवान वासुदेव अगर किसी बात से हमें जो है ना आदेश दे रहे हैं तो हमें भगवान वासुदेव की बात को आदेश मानकर, धर्म मानकर उसका पालन करना चाहिए। आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि जो हमने आज श्रवण किया है इससे हमने कुछ बातें जरूर सीखी होंगी और हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम भगवद गीता का बाकायदगी से निरंतर नित्य अध्ययन करेंगे और अब कृष्ण भावनामृत में अपने जीवन को अग्रणी बनाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।